शुक्रिया आपका और साहब का, हमारे तंजीम के मेरे बड़े भाई हैं रतनलाल गुप्ता साहब, इनका और डिपार्टमेंट्स के तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अभी हम विधाता नगर लैंड नंबर 4 के पास हैं, बिल्कुल मेन रोड पे। और ये जो वीडियोस आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों एक ही मंच पे आपको नज़र आएंगे। जो जल जीवन मिशन और जो जल शक्ति विभाग के जो मंत्री हैं जावेद अहमद राणा साहब, वो आपको दिख रहे होंगे तस्वीरों में। और जो यहाँ के एमएलए हैं कंसर्न भारतीय जनता पार्टी के विक्रम सिंह रंधावा जी और उनके बाकी जो साथी हैं, वो आपको जो है स्क्रीन्स पे दिख रहे होंगे। और ये इकट्ठे इसलिए हुए हैं क्योंकि लोगों की जो है वो वेलफेयर हो सके, लोगों के काम हो सके। यहाँ पे इन लोगों के द्वारा हमें बुलाया गया, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ दिक्कतें यहाँ पे आ रही थी और ये जो वीडियो सामने आया है क्या मकसद था इसका। सर, आज आपने हमें यहाँ पे बुलाया है और ये जो हम वीडियोस देख रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, मंत्री, एमएलए सब इकट्ठे हैं, क्या कारण था ये आज इकट्ठे दिखे एक ही मंच पे? सबसे पहले मैं काबिल एहतराम हमारे प्रिंसिपल ये सरदार साहब और बाकी ये अलहयात वाले और दूसरे ये सारे हमसाए, इनका शुक्रगुजार और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना कीमती टाइम निकाल कर हमारे बात पहुँचाने की कोशिश की। सबसे पहले यहाँ हमने चीफ मिनिस्टर साहब का जलसा कराया और उसके बाद पीएचई मिनिस्टर का कराया। हम उसके शुक्रगुजार हैं इतने, अभी उतना तो उनके पावर नहीं है, लेकिन उन्होंने सबसे पहले पाइपें डाली और बोलता है पानी भी मिल जाएगा, किसी चीज़ की आपको कमी नहीं आने देंगे। अगर हमें प्यास लगती है कुआं के पास आप जाना पड़ेगा, कुआं हमारे पास नहीं है। और इस टाइम मिली जुली सरकार है कि हमें उम्मीद है कि हमारी हुकूमत काम अच्छा करेगी और रल मिल कर करेगी। लोगों के काम करने हैं, हमें नहीं चाहिए कि ये खड़पेंजे नहीं चाहिए, हम लोगों का काम करें। तो आइंदा आने के लिए जो सरपंच है ये हमारे लड़के को खड़ा कर रहे हैं, इसने बहुत अच्छा काम किया। गुरुद्वारे में ये जितना काम था इसने उठवाया कि आइंदा के लिए इसको सरपंची के लिए तैयार करें। बाकी हम रिंदावा साहब के इतने शुक्रगुजार हैं, इनके रिंदावा साहब के भी, वो भी आए इधर। अब उनके साथ ये बात हुई है कि हमें जलसा कराओ। मैंने जब लाइटें लगा इस पूरे इलाके में, टाइलें लगाओ, आपके साथ हमें काम चाहिए, हम लीड उसी को भी मान के बाकी शुक्रगुजार हैं हम राणा साहब के। जिसने यहाँ पे कोई नहीं है जैसे पूरे जम्मू में किसी कोई ना लाइटें हैं ना कोई इधर है। जितने सही थे ना हर जगह मतलब लगा, इस इलाके में नहीं लगी। इंसान को दुख तो होता ही है ना। ये जो काम लगा हुआ है अभी पानी का, जो पाइपें बिछ रही हैं, हमने हमेशा ही कवर भी किया है और देखा भी है बठिंडी सुजमा जो एरिया है यहाँ पे पानी की काफी दिक्कत लोगों को रही। तो इस काम के होने से क्या लोगों का ये मुश्किलात खत्म होगी? बिल्कुल होगी। राणा साहब ने बोला मैं पानी भेजूंगा, सब कुछ करूंगा, अब हर चीज़ की जो मुश्किलात है वो पूरी करूंगा। क्या नाम है? सर मेरा नाम शहबाज है सर, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। अब आप सरपंची के लिए भी तैयार हो गए, लोग भी चाहते हैं कि आप सरपंच खड़े हो यहाँ से। क्या कुछ मुश्किलात है यहाँ पे, क्या लेकर के लोग परेशानी आपके पास आते हैं? सर सबसे पहले तो यहाँ पे पानी की सबसे बड़ी दिक्कत पानी की और बिजली की है। तो अभी जिस दिन हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा था जिसमें हमारी बीजेपी एंड एनसी दोनों का कंबाइन यहाँ पे जॉइंट ऑपरेशन हुआ था, उन्होंने यहाँ पे विजिट करके एक जगह पे विजिट करके प्रॉपरली यहाँ पे सेटअप किया। मंत्री साहब और एमएलए भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे? बिल्कुल सर, साथ में आके उन्होंने एक साथ जुट होके लोगों की समस्याएं देखी। उन्होंने पार्टी साइड पे रखी और आपस में आके लोगों के बीच में आके उन्होंने चेक किया कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये पाइप पूरी की पूरी पाइप जा रही है हमारी वेमाल के जो बैक साइड वाला हमारा जो भी वहाँ पे है, वो उनके साथ ट्यूबवेल के साथ कंबाइन करके, तो ये इंशाल्लाह मार्च या अप्रैल में हमारा स्टार्टअप हो जाएगा। यहाँ पे लोगों की परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। लेकिन सर मेन इशू ये है कि ये बाहर का है। अभी जैसे मोहल्ले में अगर आप जाएंगे तो लोग इस टाइम इतने दिक्कत में हैं। किसी के घर 10 दिन से पानी नहीं आ रहा है, किसी के घर 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है। सिलसिला ये चलता है, आधा घंटा चलता है, आधे घंटे के बाद बंद। तो हमारी यही सरकार से भी गुहार है कि आप अगर हमें एक दिन छोड़ के एक दिन पानी, हम नहीं कह रहे हैं कि इनको रेगुलर पानी दे दो, अगर पानी की दिक्कत आ रही है तो कोई इशू नहीं, बट एक दिन छोड़ के एक दिन आप पानी दे दीजिए। बट क्या हम जिस भी डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स के पास जा रहे हैं उनका एक ही मकसद है, कभी ट्यूबवेल में उधर लाइट नहीं है, कभी वहाँ पे पानी प्रॉपर नहीं है। अब वो लाइट तो उन्होंने खुद ही आपस में बात करनी है कि लाइट मैनेज कैसे करनी है, वो आवाम तो नहीं लाइट मैनेज करके देगी। वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें अभी इसके हम प्रॉब्लम क्रिएट्स हुई है, वो जो बहुत प्रॉब्लम्स हमारे लिए हैं। अभी यही हम चाहते हैं कि जो
प्रॉपर सप्लाई है लोगों के लिए, वो प्रॉपर सप्लाई बराबर आए, जिससे कि ये लोगों की परेशानी दूर हो जाए और लोग कम से कम राहत की सांस लें। अब सरकार आने के बाद बहुत सारी उम्मीदें हैं हमें, हमारे एमएलए साहब से, हमारे मिनिस्टर साहब से। जो हमारे मिनिस्टर जावेद राना साहब हैं, हम उनका तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है बठिंडी की आवाम की, जिन्होंने ये यहाँ पे पूरा का पूरा पाइपलाइन का काम स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है सर। ये ऊपर टॉप ऊपर से ट्यूबवेल जो ऊपर वाला है उसके साथ ज्वाइंट कर रहे हैं कि नीचे से पानी की प्रॉपर सप्लाई ऊपर जाएगी, उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉपर वे से पानी डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिससे बहुत सारी राहत की सांस मिलेगी। बट इधर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ट्रांसफार्मर जो लगे हुए हैं वो नालियों के बीच में लगे हुए हैं, जिससे ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, ब्लॉकिंग हुई है। ब्लॉकिंग की वजह से सारा पानी बाहर आ रहा है, रोड खराब हो रही है, रोड खराब होगी इसी रीज़न से। और आपको पता है बारिश से जब पानी आता है, ये बठिंडी एक ऐसा है कि ऊपर से फ्लो सीधा नीचे के रहता है, तो नीचे पूरा बुरी हालत है। अभी आपने देखा ड्रेन टोटली बंद है, यहाँ पे ड्रेनेज का टोटली बंद है। ट्रांसफार्मर जो है नालियों के बीच में लगे हुए हैं, वो सारी बड़ी प्रॉब्लम वो क्रिएट कर रही हैं। अभी मैंने 2 महीने पहले पूरी यहाँ पे नीट एंड क्लीन की ड्राइव रखी हुई थी, तो मैं काफ़ी यहाँ पे नीट एंड क्लीन का प्रॉपरली कहा, लेकिन इसमें लोगों का भी हमें योगदान चाहिए कि वो प्रॉपर वे से अपने डस्टबिन रखें, उनमें अपना गंद डालें। ऑटो लगे हुए हैं, उसमें ऑटो में वो प्रॉपरली अपना वेस्ट मटेरियल जो भी है वो उसमें डालें। तो 100-200 से कुछ नहीं बनता अगर महीने का वो ऑटो को दे देंगे। ऐसे यहाँ से 2000 रुपया वो महीने का तेल खर्च के कहीं किसी के गेट के बाहर गंद फेंक देंगे, किसी की गली के बाहर गंद फेंक देंगे। उस डिस्पोज से अच्छा है कि अगर वो प्रॉपर वे से अगर थोड़ा सा हिम्मत दिखाएं, इंसानियत दिखाएं, तो सारे मसले हल हो सकते हैं। बस थोड़ी सी कोशिश करनी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द जो है पंचायत इलेक्शन भी होंगे, तो किस तरह की तैयारियां जो है वो चल रही हैं? सर मेरा तो मकसद ही एक है कि आवाम की सेवा करना। मैं एक यूथ निकल के आगे आया हुआ हूँ, तो मैं इसीलिए आगे निकला हूँ। मैं पेशे से मैं सिविल इंजीनियर हूँ, बट मैं जॉब की फील्ड में इसीलिए नहीं गया क्योंकि मैं लोगों की जो प्रॉब्लम्स है डे बाय डे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बहुत प्रॉब्लम से लोग जूझ रहे हैं। अब लोगों की ही रिक्वेस्ट की वजह से मेरे को इन्होंने आगे किया है, तो इंशाल्लाह मैं अपने काम के लिए तो परफेक्ट मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। तो मैं तो अपना जो है अपना बेस्ट से बेस्ट करके दिखाऊंगा। हम बठिंडी को नीट एंड क्लीन के साथ साथ हर एक चीज़ में आगे लेना है। हमारी बठिंडी में स्ट्रीट लाइट, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, एक भी हमारे यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है। हम गवर्नमेंट से ये भी अपील करते हैं कि यहाँ पे आप स्ट्रीट लाइट दे दीजिए, क्योंकि ये आप नज़र मारोगे एक भी पोल के ऊपर आपको स्ट्रीट लाइट नहीं मिलेगी। शाम को 8 बजे के बाद यहाँ पे जिधर रोशनी चाहिए वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। शाम को लेडीज़ बाहर नहीं निकलते हैं डर के मारे कि अंधेरा है, कोई भी वारदात हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो हम ये भी अपील करते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स का भी हमारा इशू है वो रिजॉल्व करें, और ड्रेन का भी इशू रिजॉल्व करें, और पानी की समस्या। पंचायत कौन सी पड़ती है? पंचायत मलिक मार्केट, हमारी पंचायत मलिक मार्केट पड़ती है। तो प्लीज़ ये हमारी गुजारिश है कि अपनी सरकार से तो ये हमारी हेल्प अगर करेंगे तो हम तो आने के लिए हर जगह पे हैं। हमें सरकार की तरफ से मदद चाहिए, बाकी सरकार को हमारी तरफ से जो चाहिए हम उनके साथ खड़े हैं। जी, ये पूरा मामला है। यहाँ पे जो कुछ काम यहाँ पे जो है वो लगा हुआ है, और यहाँ पे आपने तस्वीरों में देख ही लिया किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जो विक्रम सिंह रंधावा भी यहाँ पे आए थे, और जल शक्ति विभाग के जो मंत्री हैं जावेद अहमद राना साहब जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से है वो भी यहाँ पे आए थे। दोनों एक मंच पे आए थे। जो इसका पर्पज़ था वो ये था कि लोगों की भलाई के लिए जो काम हो सकते हैं वो किए जाने, और उसकी शुरुआत जो है ये आप देख सकते हैं ये हो चुकी है। और आने वाले समय में और भी जो बाकी समस्याएं यहाँ के लोगों को आ रही हैं वो समस्याएं जो है वो इन्होंने गिनवाई हैं, वो भी दूर जो है वो की जाएंगी। आपकी इस पर क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।